Welcome to my YouTube channel Mahima's Methods. So here in this video we are going to take chapter 6 My Sister's Sister part 2. The first part I took long ago. Due to unavailability of this book I was not able to make the video of second part, but it is the most demanded video up till now and on my channel. So here I am with this video. My Sister's Sister 2. Now here in the previous section, the first part of the story, we saw that Chotan is about to tell the story of the train journey, that what happened actually in the train journey. हुआ क्या था actually. Yes. अब देखते हैं हम. Chotan recounts everything that happened on her train journey. Read on to find out more about it. तो वो सारा रिकाउंट करेगी, सब बताएगी कि बड़ू दीदी जो थी उन्होंने ब्रेवरी कैसे शो करी, डेकॉइट्स जो आ गए थे उसके बाद क्या होता है. सो एवरीथिंग वॉज लेफ्ट इन सस्पेंस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट हियर इन द सेकेंड पार्ट वी विल get to see that all the suspense has been revealed. Now, my sister said, well, she isn't an ordinary person. She is an aunt of the king of Assam and is very beautiful. In spite of her age, and she knows so many languages Bangla, English, Hindi, French, and what have you. So basically, जो बड़ो दीदी थी वो कोई ordinary person नहीं थी. Instead, she was an aunt of the king of Assam. King of Assam की aunt है वो. Then she is very beautiful, बहुत सुंदर भी है. और उनकी एज इतनी ज़्यादा होने के बजाय भी वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं. एंड शी नोज सो मेनी लैंग्वेजेस, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि बांग्ला, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच. और वो ग्लोब ट्रॉटिंग करती हुई अपने आप ही उन्होंने बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ भी विजिट किया है. आई टेल यू शी इज़ंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, नथिंग एट ऑल. और इसलिए वो किसी भी चीज़ से डरती नहीं है, किसी भी चीज़ से नहीं. डिड नो हर बिफोर देन, मदर आस्ट. मदर क्वेश्चन करती है कि क्या तुम उन्हें पहले से जानती थी. My sister said no. I met her on the train. It was sheer good luck that I was sitting near her. She hardly spoke to me at first, just kept looking at me every now and then. तो सिस्टर पहले से नहीं जानती थी, वो उसे ट्रेन में ही मिलती है, यानी छोटन जो है वो उन्हें बड़ो दीदी से ट्रेन में ही मिलती है. और ये वो अपना गुड लक मानती हैं कि ये कंप्लीट गुड लक था कि वो उनके पास में बैठी. शुरू में तो उन्होंने कोई बात नहीं की, बट फिर उसके बाद जब वो बात करती हैं तो वो बातें ही करती जाती हैं उनसे. देन शी सडनली आज मी डू यू स्लीप ड्यूरिंग द डे. तो बहुत देर तक तो वो बात नहीं करती, फिर अचानक से उन्होंने छोटन से पूछा कि क्या तुम दिन में सोती हो. तो छोटन ने आंसर दिया, वाई डू यू आस्क. यानी छोटन ने आंसर देने के बजाय क्वेश्चन किया कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो. आई कांट स्टैंड पीपल वो स्लीप ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी. तो बड़ो दीदी इसलिए पूछ रही थी क्योंकि वो ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं कर सकती जो लोग दिन में सोते हैं, स्पेशली ट्रेन जर्नी में. आई लाफ्ड एंड सेड आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम. तो ये सुनकर छोटन हंसने लगती है और कहती है, नहीं, मैं दिन में नहीं सोती हूँ. दिस प्लीज्ड हर इमेंसली एंड शी स्पोक टू मी वेरी प्लेजेंटली आफ्टर दैट. शी टोल्ड मी एवर सो मैनी इंटरेस्टिंग यार्न्स. इसके बाद वो खुश हो जाती हैं बड़ो दीदी और वो अच्छे से उन छोटन से बात करने लगती है. और फिर उसके बाद बहुत सारी अपनी इमेजिनरी स्टोरीज़ और इमेजिनरी चीज़ों के बारे में अपनी जो यान्स हैं यानी स्टोरीज़ हैं वो सुनाने लगती है. शी इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर. आई हार्डली रियलाइज हाउ रैपिडली द आवर्स फ्लू. आई गॉट सो engrossed इन them. उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे आवर्स निकल गए हैं, घंटों निकल गए उनसे बात करते हुए. उनकी स्टोरीज इतनी अच्छी थी कि वो पूरी तरीके से उस स्टोरी में एनग्रॉस्ड हो जाती है, खो जाती है. मीनू दीदी सेड व्हाट वर द स्टोरीज लाइक, डू टेल्स अस सम. फिर इतने में मीनू दीदी छोटन से पूछने लगती है कि किस चीज़ के बारे में स्टोरी थी, हमें भी बताओ. बट माई सिस्टर इन लॉ स्टॉप्ड हर एंड सेड नो नो, कम टू द पॉइंट. अब नरेटर कौन है यहाँ पे? जो नरेटर हैं हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में भी कि वो छोटन के भाई हैं. तो अब ये सब लोग बैठकर ये स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है. वहाँ मीनू दीदी हैं, मदर है और सिस्टर इन लॉ भी है. तो वो सिस्टर इन लॉ स्टॉप करती, बोलती नहीं नहीं अभी तो पॉइंट पर आओ, हमें बताओ दैट द डेकॉइट्स बिफोर एनीथिंग एल्स. मतलब डेकॉइट्स के बारे में बताओ, बाकी चीज़ें बाद में बताना. व्हेन डिड दे गेट इन एंड हाउ, और कब वो आए, कैसे आए. माई सिस्टर सेड ओके, आई विल टेल यू अबाउट हर यार्न्स सम अदर डे. लेट मी टेल यू अबाउट द डेकॉइट्स फर्स्ट. तो वो बता, छोटन बोलती है ठीक है, कभी किसी और दिन उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगी, अभी तो पहले डेकॉइट्स के बारे में बताती हूँ. देयर वर अबाउट 8 or 10 women इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट, द रेस्ट वर ऑल मेन. तो सिर्फ 8 या 10 वुमेन थी, जबकि वो लोग लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठे थे ट्रेन के, बट बाकी के सब मेन थे.
My sister in law exclaimed, Good heaven, you don't mean to tell me that the men folk also travel in the ladies' compartment? Of course they do, said my sister. तो सिस्टर इन लॉ ये सुनकर चौंक जाती है. वो कहती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि लेडीज़ कंपार्टमेंट में आदमी लोग ट्रैवल कर रहे हैं. सिस्टर यानी छोटन कहती है कि ऑफ कोर्स करते हैं ट्रैवल. आई सपोज यू हैवन ट्रैवल बाय ट्रेन फॉर एजेस, दैट्स वाई यू नो नथिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैपन दीज डेज. नो वन केयर्स अ हैंग अबाउट रूल्स एंड सच थिंग्स. तो छोटन बोलती है कि तुमने शायद बहुत समय से ट्रेन में ट्रैवल नहीं करा और तुम्हें नहीं तो पता होता कि कोई भी इन रूल्स को मानता नहीं है, कोई इन रूल्स की केयर नहीं करता. जैसे कि वुमेन्स कंपार्टमेंट है तो वुमेन कंपार्टमेंट में औरतों को ही बैठना चाहिए. वाई मेन आर कमिंग एंड सिटिंग देयर, बट ऐसा नहीं है, कोई रूल्स मान ही नहीं रहा है. आई रिमेंबर टेलिंग अ टिकट चेकर वंस, देयर इज अ regular mob in this compartment, can't you make them move elsewhere? The ticket checker merely shrugged and said, No, I can't, although I know for certain that many of them are traveling without tickets. तो छोटन एक अपना इंसिडेंट शेयर करती है कि एक बार मैंने कहा भी था कि आप इनको कहीं और शिफ्ट कर दो. इवन जो आपके टिकट चेकर होते हैं, ठीक है, उनको कहा था, बट तब भी उन्होंने नो कह दिया, मना कर दिया और कहा मुझे पता भी है कि बहुत से लोग बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब वही ध्यान नहीं दे रहे तो लोग कहाँ से रूल फॉलो करेंगे. वेल देन बड़ो दीदी सेड लेट देम रिमेन ड्यूरिंग द डे इफ़ दे वांट टू, आई विल मेक देम गेट डाउन वंस इट इज़ डार्क. तो बड़ो दीदी जब देखती हैं कि जो मेन हैं वो वुमेंस कंपार्टमेंट में है तो वो कहती हैं ठीक है अभी दिन में तो ट्रैवल करने दो, फिर जैसे ही डार्क होगा यानी रात होगी तब मैं इन्हें उतरने के लिए कहूँगी. आई वॉज क्वाइट अस्टाउंडेड एट हर वर्ड्स एंड सेड बट बड़ो दीदी आर दे गोइंग टू लिसन टू यू. तो ये सुनकर चौंक जाती है छोटन और उनसे पूछती है कि क्या वो आपकी सुनेंगे, आप बोलेंगी तो. बड़ो दीदी सेड ऑफ कोर्स दे विल लिसन इफ आई टेल देम properly. A lot of men are given to snoring. I can't sleep at all when there's a snorer around. That's why I don't travel by the general compartment and always go in for the ladies compartment. तो बड़ो दीदी कहती है नहीं बिल्कुल सुनेंगे वो मेरी बात, ऑफ कोर्स दे विल लिसन. और मैं वैसे भी ये जो मेन होते हैं इनको रात में स्नोर करने की आदत होती है, यानी खराटे लेने की आदत होती है, और मैं स्नोरर को अपने आसपास टॉलरेट नहीं कर सकती. मैं सो नहीं सकती रात में अगर कोई स्नोरर है आसपास. इसके लिए मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में ट्रैवल करती हूँ, जनरल में नहीं करती. वेल इट सून ग्रीव डार्क. बड़ो दीदी गॉट अप फ्रॉम हर प्लेस एंड सेड इन अ रियल कमांडिंग टोन, लुक हियर बॉयज़, you would better go down now and find a place somewhere else. I have allowed you to remain here long enough. तो वो कहती हैं बिल्कुल कमांडिंग टोन में कि बॉयज़ तुम आप बेटर होगा कि तुम यहाँ उतर जाओ क्योंकि और अपने लिए कहीं और जगह ढूंढो, क्योंकि हमने तुम्हें बहुत देर तक अलाउ कर दिया है, ऑलरेडी बहुत समय हो गया है तुम्हारे लेडीज़ कंपार्टमेंट में रहते हुए. So you should better get down now. She spoke as if the entire train were her personal property and it was she who decided who should sit where. और बिल्कुल इस तरीके से बोलती है जैसे कि पूरी की पूरी ट्रेन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और वो डिसाइड करेंगी किसको कहाँ बैठना है. बट स्ट्रेंजली इनफ मोस्ट ऑफ द मेन फोक लेफ्ट कंपार्टमेंट क्वाइट मीकली विदाउट आर्ग्यूमेंट व्हाट्सोएवर. बट इस पर भी सरप्राइज होती है छोटन. वो बोलती है कि मेन फोक जितने भी आदमी थे उस वुमेन कंपार्टमेंट में वो बिना कुछ बोले आराम से मीकली मतलब डरे हुए उतर गए बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे. Two of them were Bengali boys, and I quite expected them to argue about a certain order, but they didn't and got down silently. तो उनमें से दो बंगाली लड़के थे, तो छोटन को लगा कि ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये तो पक्के से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे, बट वो भी चुपचाप उतर गए. नाउ द सेक्शन 2. Only 3 men remained, but अभी भी 3 आदमी जो थे वो नहीं उतरे. They sounded extremely apologetic as they told बड़ो दीदी, please let us stay a little longer. We have to get down after 2 more stations and there isn't an inch of room anywhere else in the train. तो बड़े ही अपोलोजेटिक वे में सॉरी करते हुए बड़ो दीदी से बोलते हैं कि प्लीज़ हमें थोड़ी देर और रुकने दीजिए क्योंकि हम 2 स्टेशन के बाद वैसे भी उतरेंगे ही और कहीं और पे तो इंच भर भी जगह नहीं है जहाँ हम जाके ट्रेन में खड़े हो सके या दूसरे कंपार्टमेंट में जा सके. बड़ो दीदी सेड आर यू क्वाइट श्योर. They said, Of course we are. We passed the next station. Bado Didi spread out her own bedding, keeping her pretty little woven cane jewelry box beside her pillow. Then she told me, Please keep an eye on my things while I go and wash my hands.
तो बड़ो दीदी उनसे पूछती भी है कि क्या तुम श्योर हो, तुम उतर ही जाओगे? तो वो बिल्कुल श्योरिटी देते हैं कि हम 2 स्टेशन के बाद उतर जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेशन पास हो जाता है, बड़ो दीदी अपनी बेडिंग स्प्रेड करने लगती है, बेड जो वो लेकर आई थी बेडशीट वगैरह वो स्प्रेड करके सोने की तैयारी में रहती हैं। और अपनी जो सुंदर सी एक केन बॉक्स रहता है, जो ज्वेलरी बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा होता है, जो अपने पिलो के साइड में रखती हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं छोटन से कि इस पे ध्यान रखना, मैं आती हूँ हाथ धो के। वी पास द सेकेंड स्टेशन बिफोर बड़ो दीदी वॉज बैक फ्रॉम द टॉयलेट। शी returned and sat down in her place. Then she said in a stern voice, "Hey, you, what do you mean by remaining here? Why didn't you get down?" फिर वो वॉशरूम से वापस आती हैं और अपनी जगह पर बैठती हैं, बट फिर वो गुस्से से एकदम स्टर्न सीरियस वॉइस में उन लोगों से पूछती है, उन 3 मेन से, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक तुम यहीं हो? अभी तक तुम उतरे नहीं हो? द 3 men stood up. वो तीनों के तीनों खड़े होते हैं। वर दे द डेकॉइट्स देन? माई सिस्टर इन लॉ एक्सक्लेम। तो सिस्टर इन लॉ सुन रही थी कहानी, वो कहती है, एक्सक्लेम करते हुए बोलती है कि क्या वही 3 डेकॉइट्स है? खुकू दीदी सेड, बाउडी, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट, लेट छोटन टेल हर स्टोरी। बाउडी मतलब बड़ी, ठीक है, बंगाली टोन में है वो। तो खुकू दीदी जो एक और उनकी सिस्टर है वो सुन रही होती हैं, तो वो इंटरप्ट कह के करके बोलती हैं सिस्टर इन लॉ को कि प्लीज़ बीच में इंटरप्ट ना करो। और कहती है, लेट छोटन टेल हर स्टोरी, छोटन को अपनी स्टोरी बताने दो। माई सिस्टर सेड, येस इंडीड दे वर द डेकॉइट्स, दे स्टूड अप एंड सेड, वी डोंट गेट डाउन एट स्टेशंस, वी आर यूज्ड टू जंपिंग डाउन फ्रॉम मूविंग ट्रेन्स, बट बिफोर वी डू दैट, हैंड ओवर वॉट एवर वैल्यूएबल्स यू हैव, ऑल ऑफ यू। तो वो खड़े होके ये कहते हैं, वो डेकॉइट्स ही रहते हैं, और वो क्या कहते हैं खड़े होके कि हम स्टेशंस पर उतरते नहीं, बजाय हम जंप करके चलती हुई ट्रेन से नीचे जंप करते हैं। और उसके पहले तो तुम हमें वो जितने भी वैल्यूएबल्स तुम लोगों के पास है वो रिटर्न कर दो। वैल्यूएबल्स यानी कीमती चीज़ें जितनी भी हैं। द 3 डेकॉइट्स पॉइंटेड द पिस्टल एंड डैगर एट अस। और उन तीनों डेकॉइट्स ने, जो डाकू थे, उन्होंने क्या किया है, पिस्टल और डैगर, डैगर यानी छुरी, उनकी तरफ पॉइंट करी। सारी की सारी जो गर्ल्स थी, दे स्टार्टेड क्राइंग एंड स्क्रीमिंग हिस्टेरिकली, बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से डर के वो पागलों जैसी चिल्लाने लग गई। ऑब्वियसली बहुत डर गई होंगी। माई ओन हार्ट वॉज थर्डिंग, और इवन छोटन का हार्ट भी बहुत तेज बीट कर रहा था, थर्ड कर रहा था। देन आई ग्लांस, बिकॉज ऑफ द फियर ऑब्वियसली, देन आई ग्लांस्ड एट बड़ो दीदी। फिर वो बड़ो दीदी की तरफ देखती है। शी मेयरली लुक्ड एट द 3 men एंग्रीली। बड़ो दीदी डरी हुई नहीं थी, वो सिर्फ उन तीनों आदमी की तरफ गुस्से से देख रही थी। बड़ो दीदी टर्न टू मी एंड सेड, सिट स्टिल, there's nothing to be afraid of. Then she whispered something in my ears. The other girls handed over all their jewelry. फिर बड़ो दीदी छोटन से कहती है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके कान में कुछ बोलती हैं। और तब तक की जितनी लड़कियां होती हैं, वो अपनी जितनी ज्वेलरी उन्होंने पहनी होती है वो चुपचाप उन डेकॉइट्स को हैंड ओवर कर रही थी, और कैश भी उनको हैंड ओवर करती जा रही थी डर के कारण। वन ऑफ द लेडीज़ रिफ्यूज टू गिव हर नेकलेस, द बियर्डेड डेकॉइट जस्ट टोर इट ऑफ हर नेक। और एक लेडी जो रहती है वो मना करती है अपने नेकलेस देने के लिए, बट वो जो एक बियर्डेड डेकॉइट होता है जिसकी दाढ़ी मूंछ होती है, वो क्या करता है, वो नेकलेस को उसके गले से छीन लेता है। Then they came towards us. The one who was obviously the chief said to Badu Didi, "Look here, grandma. Better hand over all you have." तो जो उनका चीफ रहता है उन तीनों डेकॉइट्स का, वो इनकी तरफ बढ़ते हैं, और तीनों बढ़ते हैं, और डेकॉइट का जो चीफ है वो बड़ो दीदी से कहता है कि देखिए ग्रैंडमा, जो भी आपके पास है वो हमें दे दो। तो बड़ो दीदी क्या कहती है, आई एम नॉट योर ग्रैंड माँ, मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं हूँ। दे डेकॉइट सेड, ओ वेल ग्रैनी देन, ग्रैंड माँ और ग्रैनी, वॉट एवर यू लाइक टू बी कॉल्ड, लेट मी हैव ऑल योर ज्वेलरी एंड फास्ट। वो कहता है कि हाँ ठीक है, जो भी आप चाहो, हम ग्रैनी बोलें, ग्रैंड माँ बोले आपको, बट आपका जितना भी ज्वेलरी है वो जल्दी जल्दी हमें दो। बड़ो दीदी turned to me and said in a disgusted voice, how boorish and ill-mannered the present-day dacoits are. फिर वो छोटन की तरफ टर्न करके बोलती है कि कितने रूड हैं आजकल के डेकॉइट्स, इनमें कोई तमीज़ ही नहीं है। फैंसी पॉइंटिंग अ डैगर एट अ लेडी, और एक लेडी की तरफ डैगर पॉइंट करते हुए बात कर रहे हैं। नाउ इन द ओल्डन डेज
इवन द डेकॉइट्स यूज टू बी कल्चर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन। वो फिर अपने पुराने दिनों की बात करने लगती हैं और कहती हैं कि इवन ये जो डेकॉइट्स होते थे वो भी सॉफ्ट स्पोकन होते थे पुराने दिनों में। तो वी हैड डेकॉइट्स ब्रेकिंग इन टू आवर हाउस सो ऑफन बट नो वन एवर ट्राइड टू स्केयर ऑफ वुमेन। कहती थी इतनी बार डेकॉइट्स हमारे घर में आ जाते थे बट कभी भी वो औरतों को नहीं डराते थे। आई रिमेंबर हाउ वंस रघु डेकॉइट्स सन मधु हैड ब्रोकन इन टू आवर हाउस। वॉट अ नाइस बॉय ही वॉज। ही स्टूड बिफोर मी विथ फोल्डेड हैंड सेइंग मदर डियर। तो वो फिर अपना एक रिकॉन करने लगती हैं, याद करती हैं कि एक बार कोई रघु डाकू था उनके गांव में, जो उसका बेटा था मधु, तो वो घर में आ गया था, ठीक है, बट फिर भी वो कितना अच्छा लड़का था, वो हाथ जोड़कर बिल्कुल बात कर रहा था हमसे। द थ्री डेकॉइट्स इंटरप्टेड हर एंड सेड फॉर गुडनेस सेक कट इट आउट, वी हैव नो टाइम टू लिसन टू योर यार्न्स, शो अस वेयर योर थिंग्स आर। तो वो जो तीनों डेकॉइट्स रहते हैं वो उनकी ये स्टोरी सुनकर बोलते हैं कि बस करो अब, आप ये जो यार्न्स है हमें इनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, जितनी भी चीज़ें आपके पास है वो हमें दिखाइए आप। Badu Didi said, "Oh well, if you are in such a hurry, wait, don't you dare touch any of us. All my jewelry is in this cane basket. I will give it to you just now." तो बड़ो दीदी कहती है ठीक है, जब तुम इतनी जल्दी में हो तो हमें टच करने की हिम्मत मत करना, और ये जितनी भी मेरे पास ज्वेलरी है वो इस केन बास्केट में है, मैं तुम्हें ये देती हूँ। Then comes the section 3 of the story. Bado Didi opened her basket. The three dacoits bent over it eagerly, but the moment she took off the lid, a huge cobra lifted its head and hissed ferociously. तो बड़ो दीदी जैसे ही बास्केट ओपन करती है तो तीनों के तीनों डेकॉइट्स झुक कर देख रहे होते हैं बहुत ईगरली कि इसके अंदर क्या होगा। बट जैसे ही वो उसका लिड यानी जो ढक्कन है केन बास्केट का वो खोलती हैं तो एक बड़ा सा ह्यूज कोबरा उसका हेड लिफ्ट करता है और हिस करता है, फेरोशियसली एंग्रीली हिस करता है। आई सपोज इट वॉज अ टॉय स्नेक मेड ऑफ स्प्रिंग, वी ऑल सेट टुगेदर। और सबने सोचा था कि ये क्या है। जो स्टोरी सुन रहे हैं यहाँ पे वी ऑल कौन है, द फैमिली मेम्बर्स ऑफ छोटन एंड द नरेटर। तो वो सोचते हैं कि ये टॉय स्नेक होगा जो स्प्रिंग करके आया एकदम से। छोटन क्लैरिफाई करती है कि ऑफ कोर्स नॉट, यू ओनली सी टॉय स्नेक्स इन फिल्म्स, दिस वाज अ रियल बिग लाइव कोबरा विद एन एनॉर्मस हेड। तो वो कहती है वो तो फिल्म में देखते हैं हम लोग जो टॉय स्नेक होते हैं, बट वो तो रियल कोबरा था और उसका सिर भी बहुत एनॉर्मस था, बहुत बड़ा था। द थ्री डेकॉइट्स स्क्रीम्ड एंड टुक अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड। तीनों डेकॉइट्स डर जाते हैं कोबरा देखकर और कुछ स्टेप पीछे हो जाते हैं। द कोबरा लुक्ड एट देम एंड स्वेड डेंजरसली। कोबरा उन्हें देखकर स्वे करता है, मूवमेंट करता है डेंजरसली, और ऐसे मूवमेंट करता है एज इफ इट इज गोइंग टू स्ट्राइक देम। Badu Didi opened her handbag and took out a small flute. The moment she blew into it, the snake slithered out the basket and made a beeline for the dacoits. ठीक है, अब क्या करता है स्नेक, बड़ू दीदी क्या करती हैं, बड़ू दीदी अपने हैंडबैग से एक फ्लूट निकालती हैं, बांसुरी निकालती हैं छोटी सी, और उसको बजाना शुरू करती है। और जैसे ही वो बजाती हैं वो स्नेक बास्केट से स्लिदर आउट होता है, मूव करते हुए निकलता है। स्नेक का मूवमेंट कैसा होता है, द सेम इज देयर स्लिदर, स्लिपरी मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। और फिर मेड बी लाइन फॉर द डेकॉइट्स, और फिर डेकॉइट्स के पास जाके वो अपना मूव करने लगता है, उन्हीं के आसपास रहता है। द डेकॉइट्स वर सो स्टर्न दैट फॉर अ मोमेंट दे कुड नॉट डिसाइड वॉट टू डू। वो इतने स्टंड हो जाते हैं, इतने शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता अब क्या करना है। बिफोर द लीडर कुड स्पीक द स्नेक entwined itself around one of his legs and held its hood right over him, ready to strike any moment. और इसके पहले वो कुछ सोचते या लीडर कुछ बोलता, वो जो स्नेक रहता है उसके एक पैर पे जाके एंटवाइंड हो जाता है, घूम कर राउंड होकर उसके लेग पर आ जाता है, और उसका हुड बिल्कुल रेडी कर लेता है कि जैसे वो कभी भी उसको स्ट्राइक कर देगा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। बड़ू दीदी सेड, इफ आई ब्लो इनटू द विसल वंस मोर द स्नेक इज गोइंग टू स्ट्राइक, शैल आई। बड़ो दीदी कहती है कि एक बार मैंने ब्लो करा विसल तो ये जो स्नेक है ये तो मैं स्ट्राइक कर देगा, क्या मैं करूं ब्लो। द डेकॉइट्स thoroughly unnerved by this unexpected turn of events burst into a volley of howls crying save us, take pity on us। और ये जो डेकॉइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि आप हम पे थोड़ा दया करो, हमें बचाओ।
और एकदम डर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि हमें माफ़ कर दो. बड़ो दीदी सेड, बट आई फील अ रियल स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ब्लो इनटू द फ्लूट. रियली प्ले इट, व्हाट शैल आई डू अबाउट दैट. तो बड़ो दीदी उनको फिर डराती हैं, बोलती हैं कि नहीं, बट मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है कि मैं इसमें ब्लो कर दूँ. क्या मैं फ्लूट बजा दूँ, और क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है फ्लूट बजाने की. द थ्री डेकॉइट्स threw down all the money and the jewelry which they had taken on the floor and said, we will rub our noses on the floor of the compartment if you like. अब जो तीनों डेकॉइट्स रहते हैं वो समझ जाते हैं कि बड़ो दीदी क्या चाह रही है. इसके लिए वो उनका जितना भी मनी उन्होंने लोगों से लिया रहता है, ज्वेलरी ली रहती है, वो सब फ्लोर पे फेंक देते हैं और कहते हैं कि हम तो अपनी नाक रगड़ने को भी रेडी हैं. मतलब जैसे कि हमारा जो इंडियन एक्सप्रेशन होता है ये बोलने वाला कि हम तो नाक भी रगड़ देंगे, मतलब ये कि बिल्कुल हम नीचे गिर के आपसे माफ़ी मांगेंगे हमने जो गलती की है उसके लिए. तो डेकॉइट्स इसके लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं अगर आप चाहो तो हम ये भी करेंगे. बड़ो दीदी देन स्पोक टू द स्नेक इन अ कैरेसिंग वॉइस एंड सेड, कोबरा डार्लिंग, लीव द रेस्ट मैन एंड कम टू मी, विल यू. और बड़ी ही प्यार से वो फिर कोबरा से बोलती हैं कि रहने दो, इनको छोड़ दो और आ जाओ मेरे पास. द कोबरा किससे कहती हैं? कोबरा से. द कोबरा रियली लिसन टू हर वर्ड्स इन इट लेट गो ऑफ द मैंस लेग्स एंड स्टूड कॉइल अप इन अ कॉर्नर. तो कोबरा सच में सुनता भी है जो वो कहती हैं और फिर उसके बाद चुपचाप से आके कॉर्नर पे आके कॉइल होकर बैठ जाता है. बड़ो दीदी सेड, आई ऑल्सो हैव अ वाइपर हियर. फिर बड़ो दीदी बताती है कि मेरे पास एक वाइपर भी है. वाइपर भी एक पॉइजनस स्नेक होता है. आई हैवन टेकन इट आउट एज येट, और मैंने उसको अभी तक बाहर नहीं निकाला है. दैट वन हैज़ अ बिट ऑफ a temper, you see, with the entire country packed with folks like you. Well, I always make it a point to carry my tame snakes with me. तो वो बताती हैं कि ये जो दूसरा है मेरे पास स्नेक वाइपर, वो तो उसका टेम्पर अलग ही लेवल का है, यानी बहुत गुस्से वाला है, और अगर वो आ गया तो वो तो फिर स्नेक की तरह नहीं सुनेगा. इट इज़ वेरी हाई टेम्पर्ड. आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू कैरी माई टेम स्नेक्स विथ मी. फिर वो बताती है कि मैं अपने टेम स्नेक्स, जो पाले हुए स्नेक्स हैं, उनको हमेशा इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है. बड़ो दीदी रियली मेड द थ्री ऑफ देम रब देयर noses on the floor, and as soon as the train slowed down they jumped from the running train and took to their heels real fast. और रियली फिर बड़ो दीदी उनको प्रैक्टिकली भी नोज़ रब कराती हैं फ्लोर पे, और जैसे ही ट्रेन थोड़ी सी स्लो डाउन होती है वो तीनों जंप करके उतर जाते हैं ट्रेन से, और दे टुक टू देयर हील्स रियल फास्ट, यानी वो फिर वहाँ से भाग जाते हैं. बट फनीली इनफ ऑल द अदर लेडीज ऑल्सो डैश्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एट द वेरी नेक्स्ट स्टेशन. बट मजाक की बात तो ये थी कि जो बाकी की लेडीज थी वो भी तुरंत अलग दूसरे कंपार्टमेंट में चली जाती हैं जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन आता है. तो दे थैंक्ड बड़ो दीदी फॉर सेविंग द मनी एंड देयर ज्वेलरी, बट रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू ट्रैवल विथ 2 लाइव स्नेक्स. बट वो थैंक ज़रूर करती हैं बड़ो दीदी को कि उनके पैसे बच गए, उनकी ज्वेलरी बच गई जो डेकॉइट्स लूट के ले जाने वाले थे. बट फिर भी वो बिल्कुल मना कर देती है कि हम तो 2 जिंदा स्नेक्स के साथ बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स द 2 ऑफ अस स्लेप्ट कंफर्टेबली ऑल नाइट. तो वो दोनों आराम से उस कंपार्टमेंट में सोते हैं, और वहीं देखिए छोटन नहीं जाती, बड़ो दीदी को छोड़कर वो वहीं रहती है. बड़ो दीदी टोल्ड मी ऑल अबाउट द टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग स्नेक्स. और बड़ो दीदी उसे सिखाती है कि कैसे स्नेक्स को आप टेम कर सकते हैं, पाल सकते हैं, सिखा सकते हैं, और क्या टेक्निक्स होती है स्नेक्स को टेम करने की. अ टेम स्नेक इज़ इवन मोर ओबीडियंट दैन अ पेट डॉग. और एक पाला हुआ स्नेक पेट डॉग से भी ज़्यादा क्या हो सकता है? ओबीडियंट हो सकता है. The writer here is Sunil Gangopadhyay. So there will be another video where I'm going to discuss all the question answers. So do check it out. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe.